हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दशहरे का दिन है, इसलिए स्टूडेंट जो ज़्यादातर हमारे छुट्टी पर हैं, तो आज क्लास में लगते हुए हमने सोचा है केस स्टडी पे काम करें। हमने चेक कर लिया है कि इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं किया है। पास से दिखाओ, बोर्ड दोनों तरफ से। अभी कहीं पर भी कोई इसकी मतलब स्टील ये परत बाहर नहीं की गई है। अभी काम करके देखना है, दिक्कत क्या है पहले वो समझो। पीछे डेड और जा रहा हाई बूट पर। देखो, यहाँ लाओ, डीसी दिखाओ थोड़ी। अपन डीसी पे दिखाते हैं कंडीशन कितनी जा रही है बटन दबाने के बाद। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी दो बात होगी कि ऐसा होता क्यों है। कोई शॉटिंग नहीं है, मैंने डीसी पे कनेक्ट कर दिया मोबाइल को। जब पावर बटन दबाऊंगा, एक ही सेकंड में 1165 1166 समथिंग जा रही है रीडिंग। मतलब अब इसका क्या मतलब है, समझ में आ रही बात। अगर इसमें शॉटिंग है तो जब मैं बैटरी कनेक्टर पे करंट दे रहा हूँ तो इसमें शॉटिंग आना चाहिए, ठीक है, लेकिन तब नहीं आ रही। ये कब आ रही है, जब मैं इसमें पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ उसके बाद। हमारे मोबाइल में दो तरह के करंट होंगे। पहला करंट वो होगा जो कि बैटरी लगाते साथ वीपीएच के नाम से बन जाएगा। पावर बटन जो होता है उसका वोल्टेज बन जाएगा। इससे कुछ वोल्टेज होते हैं 3 से 4, जो बैटरी लगाते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, जिसको हम ऑलवेज ऑन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे बटन वो होंगे जब हम इसको बटन दबाएंगे उसके बाद बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब उसमें भी दो तरह के करंट होंगे। एक जो बूट सीक्वेंस के अंदर होगा। अब बूट सीक्वेंस के अंदर अगर करंट है तो वो जीरो बूट पे भेज देगा। बूट सीक्वेंस की लाइन में अगर शूटिंग हो गई है तो आपका फोन जीरो बूट पे रहेगा, क्योंकि क्या होगा, बूट सीक्वेंस पूरा बना ही नहीं। अब ये पूरा सीक्वेंस ऑन हुआ यानी पावर ऑन हुई है। एक्स्ट्रा जो वोल्टेज बनाने के लिए गई है उसमें जाके कहीं ना कहीं वोल्टेज में गड़बड़ हुई है, वो शूटिंग हो रही है और एक ही सेकंड में वो मतलब कि आपको 1100 तक के वोल्टेज बता रही है, लेते हुए 1100 मतलब एम्पियर तक दिखा रही है, मिली एम्पियर। चलो, अगर इसको हमको देखना है तो हम एक काम करते हैं, पहले चार्ज लगा के देखते हैं बिना बैटरी लगाए। क्या चार्जिंग कनेक्शन पे कुछ कंजप्शन लेता है क्या? कोई कंजप्शन नहीं लिया, डायरेक्ट नो वाट गया। जबकि हमारी बैटरी जो है वो बाहर है, ठीक है। तो अब ये इसको हम फील भी कर सकते हैं कहाँ से गर्म हो रहा है। चलो, ऐसे फील नहीं हो रहा, थर्मल कैमरा लगा के देखते हैं, ठीक है। 2 मिनट स्क्रीन पे थर्मल कैमरा लगाता हूँ मैं। और जब हम चार्जिंग की पिन लगाते हैं मोबाइल में तो ऑलमोस्ट फोन ऑन हो जाता है, सिर्फ हमारे कंट्रोल में ही रहता है चलाने के लिए। उसकी पावर ऑन हो गई, उसका सीपीयू ऑन हो गया है, उसकी एमएमसी ऑन हो गई है, उसके बाद उसके ग्राफिक्स बने हैं, लाइट जली है, तब जाके आपको एक लोगो दिखाई दिया उसके अंदर, ठीक है। तो जब वो ऑलमोस्ट ऑन हो रहा है ऐसी कंडीशन में, चलो सबसे पहले इसके ऊपर की अपन इस पन्नी को हटा करके देखते हैं थर्मल कैमरे में कि क्या गर्मी कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। अगर इसमें भी नहीं दिखा तो फिर हम इसकी सारी जो ये है शील्ड जो भी कवर है इसके ऊपर, ये सब हटा देंगे। हटाना ही पड़ेगा, लगभग कंडीशन तो ऐसी लग रही है, हटा लेते हैं। मैं कटर का इस्तेमाल करूंगा। अब हमने एक साइड से तो शील्ड खोल ली है, क्योंकि हमको शक है कि यहाँ से कहीं से गर्म हुआ तो जब फील हुआ था। या तो आप इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस करो या फिर इसमें चार्जर लगा दो, ठीक है। हमने इसको थर्मल पे रख दिया है। अब हम कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ चार्जर की पिन लगाएंगे। और ये 9 वाट ले रहा था, मतलब फास्ट चार्जिंग वाली कंडीशन में आ रहा था, जबकि इसको इतना करंट लेने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अभी चार्जिंग लेगा ये, कुछ भी नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो लिया था इसने। अब शॉर्ट लेना वापस से बंद हो गया, डीसी से ऑन कर लेंगे।
डीसी के लिए मैंने केबल लगाना बंद कर दी, तो केबल में क्या होता है, चाहे जब वो केबल शॉर्ट हो जाती थी, ठीक है, लेकिन अब दिक्कत भी आएगी थोड़ी चेकिंग करने में हमको। मैं इस मॉडल का नाम पहले बोर्नियो में खोल चुका हूँ, ठीक है, पहले बोर्नियो देख लेता हूँ। बोर्नियो से चार्जिंग सेक्शन में इसका वी बैट कहाँ है, वी बैटरी, ये रहा वी बैटरी। तो मैं यहाँ पर करंट डाल के ऑन करूँ या यहाँ पर डाल के ऑन करूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो अब इसको, देखो हमने इसको कनेक्ट तो कर लिया है ब्लेड से, ठीक है, लेकिन अभी ये हमारा ऑन नहीं हुआ है, इसलिए वो कंजप्शन डीसी मशीन पे ले नहीं रहा। अब जब मैं इसके बटन को दबाता हूँ, अब हाई वोल्ट जाना चाहिए इसको, गया, लेकिन इस साइड तो कुछ भी नहीं दिखाया इसने। जबकि पॉइंट ऑफ सेंटर अगर यहाँ पे देखा जाए, ये देखो यहाँ पर हल्का सा ब्लिंकिंग कर रहा था, और हिट देखो तो पीछे भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। थर्मल कैमरे में भी क्लियर तौर पे नहीं दिखा पा रहा है कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ा से वापस से ठंडा हो, इसके लेवल में लाते हैं इसको, दोबारा से मैं पावर बटन प्रेस करूंगा मैं इसका, और देखते हैं कि क्या होता है। देखो एमएमसी के पास देखो, दिख रही है, दिख रहा है आपको केप गर्म होता हुआ एमएमसी के पास। चलो अब इसको और क्लियर करने के लिए हम रोजिन भी लगा सकते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोप कैमरा लगा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए पंखा ऑफ कर देते हैं। लाइन में कहाँ पर फॉल्ट है, ठीक है, वो एक अंदाजे से अगर सही जगह पे चले जाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा। गलत तरीके से काम करोगे तो हो सकता है कि आप उलझ जाओ और उसके बाद वो काम हो। रोजिन देखा, ये रहा। अब रोजिन क्यों लगाना पड़ा थर्मल कैमरे होते हुए, पता है आपको? थर्मल कैमरे में दो कैमरे हैं, एक इमेज वास्तविकता वाली दिखा रहा है, और दूसरा जो है उसके थर्मल की जो उसने कैप्चर की है एक अलग व्यू, उसमें उसमें क्या होता है, कई बार कंपोनेंट्स की लोकेशन आगे पीछे हो जाती है, कौन सा होता है और कहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अब हम इसको अगर रोजिन लगा देंगे तो पहले तो वही गर्म होगा जिसमें शॉर्टिंग है, अभी दिख जाएगा ये भी, ठीक है। यहीं पे देखो, मैं तो यहाँ पर अभी दिया मैंने करंट, ठीक है। अब बटन दबाओ, प्रेस करो, देखो कौन सा, छोटा वाला, ठीक है। अब देखो बूट सीक्वेंस के ऊपर बात करो 2 मिनट के लिए, कैमरा इधर करो, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। बूट सीक्वेंस जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया है जी, जिसने डेट सेक्शन पिछली क्लास में देखा था, सेकंड टाइम बैठे हुए हो, कि बूट सीक्वेंस में आपका पावर का एक आखिरी वोल्टेज होगा, ठीक है, वहां पर जाकर बूट सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसका नाम क्या था क्वालकॉम में? हाँ, ठीक है। फिर उसके जवाब में सीपीयू ने क्या दिया, पीएस होल्ड। इस बीच एमएमसी की तो बात ही नहीं हुई, यानी कि पूरा सीक्वेंस ऑन होने के बाद एमएमसी के लिए वोल्टेज बनेंगे। आई बात समझ में? जब कभी हमारे फोन में सीक्वेंस में दिक्कत होगी, आपका फोन जीरो बूट पर ही रहेगा। अगर बूट ले रहा है, इसका मतलब ये है कि बूट सीक्वेंस के बाद वाली लाइन में शूटिंग हुई है, ठीक है। तो हमको ये शूटिंग दिख गई, चलो इसको यहीं कहीं रिमूव कर देते हैं चिमटी से, ट्विजर से। इसकी बजाय हम ये ले लेते हैं, आयरन, आयरन की हेल्प से कर लेते हैं। अब इसकी बैटरी के परसेंटेज हमने चेक नहीं किए थे, कितने थे, 2 मिनट लगेंगे। बैटरी दिखा देता हूँ, चलो वही स्क्रीन पे दिखा देती 3.352, मतलब कि इतनी है कि लोगो तक ही जाएगा, ठीक है। बैटरी भी लो हो गई। अच्छा, मैंने एक और आपको ट्रिक बताई थी कि जब कभी किसी केप वगैरह शॉर्ट होता है
तो इतनी जल्दी बैटरी लो नहीं होती है। जबकि अगर किसी सर्किट में फॉल्ट है, जैसे कि कोई आईसी वगैरह फॉल्टी है, तो आपकी बैटरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, हो गया पीस ऑन। एक कंपोनेंट वही रिमूव करा जो खराब था, ऐसा नहीं कि उसकी लाइन में चेक करा और पता चला कि सबके सब शॉर्ट है, बारी बारी तोड़ के देख लो किससे हट रहा है। ठीक है, ओके।